भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण अधीनस्थ मंत्रणालय केंद्रीय संचार कार्यालय संबलपुर शाखा तरफ धनगौड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम भारत सरकार द्वारा नूतन प्रणयन कर पीवीजी रामजी आईन 2025 योजना उपरे एक 2 दिवसीय सचेतनता कार्यक्रम गत जनवरी मास 29 एवं 30 तारिख दिन अनुष्ठित होइथिला। एही कार्यक्रमर अंशविशेष रूपे सचेतनता शोभायात्रा, गोष्ठी आलोचना, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, विभिन्न फोटोचित्र प्रदर्शनी, विभिन्न प्रतियोगिता एवं विभिन्न जनसभार आयोजन मध्य करा जायथिला। कार्यक्रम को भारत सरकार सहकारी निर्देशक श्री मनमोहन पाढ़ी परिचालन करथिले। कोन ब्रिटिश राज बुझिले कि नहीं, गोटे ब्रिटिश शासन ताको बांधिकी रखिथिला भारत माता को। आउ गोटे लोक जो थिले तेलुगु जो 40 कि 35 कोटी लोक थिले भारत रे, सेमाने मते अस्वास्थ्यकर परिवेश रे थिले। सी मते गोटे प्रकार घेरिक थिला, लोक महामारी हईजा कलरा रे मरुथुले। तो महात्मा गांधी का आउट उद्देश्य थिला जे आमे स्वच्छतार मुक्ति पाइबा, ब्रिटिश राज रु मुक्ति पाइबा, ता स्वच्छतार मध्य मुक्ति पाइबा। तो मु मनमोहन पाढ़ी भारत सरकार सहकारी निर्देशक केंद्रीय संचार कार्यालय मो सहित अच्छे भारत सरकार आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो रो सहकारी निर्देशक मनीष भट्टाचार्य आज्ञा मु अनुरोध करी सी आसबे हमारे पाखक। और यहाँ जितने लोग आए हैं, ये बच्चे और महिलाएं, आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है आपको नहीं पता है। घर छोड़कर आए हैं, सब घर का काम छोड़कर आए हैं, कोई खाना बना कर आया है, कोई जाकर बनाएगा। इतनी जिम्मेदारी के साथ जो आप ये काम कर रहे हैं, ये बात अगर हमारे दिल्ली के अधिकारी लोग और मंत्री लोग और प्रधानमंत्री जी के जब बात पहुंचेगी इनके द्वारा, तो उनको लगेगा कि यहाँ कितने लोग जागरूक हैं। और इसके पीछे एक ही काम है कि स्वच्छता हम रख सकें। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कल का भविष्य है। अभी से इनके दिमाग में है, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन इनकी माँ के साथ, चाची के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ ये लोग यहाँ आए हैं। कल के दिन जब ये बड़े होंगे तो ये इनका हैबिट बन जाएगा। और स्वच्छता जो है ये विकास का एक पहला कदम है। हम लोगों ने कभी स्वच्छता पे ध्यान नहीं दिया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको ये बताया कि स्वच्छता कितनी बड़ी चीज़ है। महात्मा गांधी ये बोलते थे तो हम लोग को लगता था कि स्वच्छता हाँ ठीक है, जीने का एक तरीका है, लेकिन स्वच्छता आपकी सोच बदलती है। स्वच्छता विकास में आपको मदद करती है। इसको हमारे देश के लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है। और शुरुआत हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं, घर घर में शौचालय से शुरुआत हुई, बाहर जाना बंद हुआ लोगों का। और अब उसके साथ जो है कि बच्चों में ये भावना लानी है। इसमें बहुत बड़ा रोल महिलाओं का है। महिलाएं तो बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती ही हैं घर में। शहर को भी सुंदर बनाना है, गांव को भी सुंदर बनाना है। और इसमें कभी भी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो तुरंत जो यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। कहीं गंदगी दिखती है तो आपको तुरंत कंप्लेंट कीजिए, शिकायत कीजिए कि गंदगी हटाओ। स्वच्छ जितना रहिएगा, दिमाग स्वच्छ रहेगा, काम करने की ऊर्जा मिलेगी। आप जाएंगे बरगढ़, वहाँ पे कृषि संबंधित कोई कार्यक्रम है, जिला स्तरीय है, तो वहाँ पे एक सदस्य है कृषि विकास को लेकर, तो उन्होंने जाते वक्त को परिणत कराब 2047 मसीहा सुधा। ता पूर्वर मनीष सार जो कहले स्वच्छता क्षेत्र में आमर विकास देखा पड़ो। स्वच्छता जदि न दिशब विकसित बोली आम कहीपर कहीं आमर परिचय आमर स्वच्छता, परिष्कार, परिच्छन्नता। जमी कहुए गाँव परिचय माने बंध तुठरू, गाँ मुहर बंध पोखरी थाए, से बंध तुठ देखिले जना पड़ो जे गाँटा आगू केमी अच्छी। सेमती गोटे लोक को देखिले, लोकर चारिपका पारिपार्श्विक को देखिले जना पड़ो जे सी केवल कति सी माने परिष्कार परिच्छन्नता रोच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान आमर आज जो मुझे कहीदे आज आमर स्वच्छता कार्यक्रम हम एठू आम रैली रे जिबा, गाँ मझे जो मंडप अच्छी से स्वच्छता कार्यक्रम करवा। तापरे आसंता काली की आमर पब्लिक मीटिंग हम। पब्लिक मीटिंग रे
भारत सरकार द्वारा गत वर्ष गोटे नुआ आईन आसला जो मैंने दैनिक मजदूर काम कर दिन मजूरिया जो मैंने अच्छी ता ना अच्छी विकसित भारत गारंटेड सुनिश्चित रोजगार एवं आजीविका मिशन 2025 है। विकसित भारत सुनिश्चित रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र लोक मान तो जीराम जी ता ना दिखाई सी राम जी, जी फॉर गारंटेड, आर फॉर रोजगार, ए फॉर एंड आजीविका, एम फॉर मिशन। तो ये जो नुआ स्कीम आसला ए जो माने दिन मजूरिया काम कर अनस्किल्ड लेबर अणकुशली श्रमिक तांकू वर्ष को 125 दिन सरकार काम जोगेबे निज गाँ निज पंचायत किंबा आउ पाखापाखि गोटे 4-5 किलोमीटर भितर काम नथिया समय भत्ता मिल 15 दिन भत्ता मिल। तो प्रथम ये स्कीमटा MGNRG नाम रे थिला जो 100 दिनिया कामर व्यवस्था थिला एबे सेटा 125 दिन कराला। आजिर आह्वान स्वच्छ भारत जगत रखिबे तार महत। आजिर आह्वान स्वच्छ भारत जगते रखिबे तार महत। जीवन को रखे सुस्थ सबल, स्वच्छ परिमल विशुद्ध जल, जीवन को रखे सुस्थ सबल, आम परिवेश को सफा रखिबा, गांधी स्वप्न को साकार करिबा। बापुंगो स्वप्न को साकार करिबा। शपथ करुछि जे स्वच्छता पाई स्वयं निजे प्रति वर्ष 100 घंटा अर्थात प्रति सप्ताह 2 घंटा निज अंचल पाई श्रमदान करी स्वच्छतार एही संकल्प को चरितार्थ करिबी। मु निजे अपरिष्कार करिबि नाही किंबा अन्य काहाको अपरिष्कार करिबाको देबि नाही। सर्वप्रथम मो निज ठारू मो परिवार मो गाँ परिवेश मोर कार्यस्थल स्वच्छता कार्य शुभारंभ करी। आमे सभी जानूजे जो देशर नागरिक माने अपरिष्कार करते नहीं से देश ही अधिक स्वच्छ अटे। आमे समस्ते गाँ गाँ गली गली रे स्वच्छता अभियान प्रचार करवा। आज जो शपथ नेउछे ए शपथ अन्य 100 जन को जो माने प्रति वर्ष स्वच्छता पाई 100 घंटा समय देवे। गांधीजी स्वप्नर भारत केवल स्वाधीन भारत नुहे एक सफा सुतरा स्वच्छ भारत मध्य। स्वच्छता प्रतिबद्ध रही। वंदे कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले धनगौड़ा बीडीओ श्री अनिल कुमार कुलु। कलामाटी पंचायतर सरपंच श्रीमती सुषमा साहू मध्य एही कार्यक्रम रे जोग दैथिले।
बेसिकली पानीय जल गमनागमन सुविधा हाथ को पैसा क्रय कर क्षमतार वृद्धि इनक्रीज इन परचेजिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट रो गोटे मुख्य काम होची जे प्रत्येक लोकर क्रय करिवार क्षमता आर्थिक क्षमतार वृद्धि आसिया पड़ियो तो क्रय करिवार क्षमता अर्थात किणा किणी करिवार जो क्षमताटा तेबे वृद्धि हबो जेबे ता हाथ को पैसा आसीबो आ जेबे ता हाथ को काम मिलिबो हाथ को काम दबा होची ए भारत सरकारंकर राज्य सरकारंकर मौलिक कर्तव्य कहीं लोकों को जब काम न मिलबो सेमाने किछि भी करि पारंती समाजर कौन भी माने भूल काम करि पारंती तांको जबरदस्त आम काम नियोजित न रखिबा काम न दबा तांको पाखु पैसा न आसीबो तो ताहाले ये गणतांत्रिक व्यवस्था किछि मूल्य रहिबो जे आज आमे कलामाटी गारे गुटे प्रोग्राम करूछु आमे 5 दिन आम सब दिन आसुछु आ जहां भी आसीछन से माने जन सफल करबे करिछन हमर प्रोग्राम के सफल करबा बोले आमे चिंता करूछु सेति लागि समस्त को अभिनंदन आ शुभेच्छा जे सरकार चाहूछन सब बेले जे लोकंकर सरकार हमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहछन जे 2047 के विकसित भारत हो आर हमर ओडिशा सरकार चाहछन जे कि मोहन चरण मांझी से चाहछन जे 2036 रे हमर विकसित ओडिशा हो किंतु से खाली गुटे मुख्यमंत्री या गुटे प्रधानमंत्री चाहि देले हे जेबा केबे नै हुए जदि हम लोक माने ना चाहबा गणतंत्र शासन है लोक मानकर शासन है जे दिन तक हम लोक माने जदि सचेतन नै हम वोटर माने जदि सचेतन नै हम केबे हमर देश उन्नति नै करे कि हमर राज्य उन्नति नै करे सेति लागि सब बेले लोक माने ही हमें जेहेतु वोट दउछु हमर अधिकार अछि जे हमें एते बड़ प्रोग्राम टे होछि किंतु केते मन धरि हमें लोक डाकुछु सेटा बहुत दुख लागु छे आ केहनी प्रोग्राम एंता नै हेबार कथा जेन गाने भी हो जेन भी हो जेते बेले इलेक्शन टाइम के से माने हमें नाना प्रकार प्रतिश्रुति दे दिसु किंतु से प्रतिश्रुति पालन मोडल के हमर लोकंकर साथ दरकार सरकार के भी जदि लोक साथ नै देबे बेले सरकार केबे उन्नति करि नै पारे सेतले लोक मान को मैं सबु बेले भी जणौ छै जे जेन मीटिंग हो जाना भी हो लोक माने आसु सुनो क्या योजना होचे के सरकार बहुत योजना बाहर करि छी किंतु से योजना जानबा केंती जदि मीटिंग के हमें नै आमे जानबार कथा जे हमको सरकार केन स्कीम रे केते फैसिलिटी माने दउछो से सब बाबद रे हमको इनो सचेतन करा जाउछि एतकी संख्या रे जोग दैछन मां माने निजर बहुमूल्य टाइम बाहर करी सेतु लागि मां मान को धन्यवाद। ये एक सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हम सब एक ऐसी योजना को लेकर एकत्रित हुए हैं जो आने वाले दिनों में हम सब का भविष्य बदल सकता है। और पहले का जो काम था वो डिमांड ओरिएंटेड अंग्रेजी है, उसकी हिंदी ये है कि जब ज़रूरत होगी तब काम होगा। अब ये नहीं है, अब उसको इस तरह से है कि काम आपको जनरेट करना ही है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। और जो खेती किसानी के समय जो लोग छुट्टी चाहेंगे 60 दिन वहाँ काम बंद रहेगा तो खेती भी कर सकते हैं, साथ में ये भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक योजना केंद्र सरकार आपके सामने लेकर के आई है। और जहाँ तक बात यहाँ पर आपकी मौजूदगी की है, जो यहाँ पर आप उपस्थित हैं, मैं ये कहूँगा कि आप एक इंसान हमारे सामने नहीं है, हम एक एक अतिथि के साथ 100-100 लोगों को देख रहे हैं। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बातें सिर्फ आपके लिए नहीं कही जा रही हैं। ये बात आप यहाँ सुन रहे हैं, आपने समय निकाला, घर के काम से हटकर आप यहाँ आई, हमारे बुजुर्गवार यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। लेकिन आप अकेले यहाँ से नहीं जाएंगे। आप जब जाएंगे तो आपके साथ 100-100 लोगों का काफिला चलेगा। हर इंसान ये जिम्मेदारी लेगा कि जो कुछ आप यहाँ सुनकर और सीख कर जाएंगे, आने वाले 100 लोगों को, 1000 लोगों तक आप वो बात पहुँचाएंगे। क्योंकि जब तक बात लोगों तक पहुँचेगी नहीं, तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, ऐसी उम्मीद है। और बाकी विस्तृत जानकारी जब आपको मिलेगी इसमें तो आपको पता चल जाएगा। मैं जो अभी आपसे मैंने बात कही, एक बहुत बड़े कवि हुए थे दुष्यंत कुमार, उन्होंने कहा था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता,
कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यार। तो दोस्तों एक पत्थर उछालने की बात है, ये इसको पत्थर उछालना कह रहा हूँ, लेकिन है आपकी जिम्मेदारी। आप सबको इस बात से सतर्क रहना है कि गांव का, आपके पंचायत का हर इंसान, हर व्यक्ति इस चीज से वाकिफ हो कि उसे कौन कौन सी योजनाएं मिल रही हैं। हमारे देश में, मतलब हम आपको ये बताएं, अभी पिछले दिनों जो सूचना आई सुनकर आप ताज्जुब हो जाइएगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम लोग को पता नहीं है। आप जानते हैं 14,000 करोड़ रुपए इस देश के बैंकों में लावारिस पड़े हुए हैं, मतलब उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। अब आप सोचिए अनजाने में कितना बड़ा गुनाह हो रहा है हमसे। 14,000 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में पड़े हुए हैं जिनके वो या तो मर गए हैं या उनका कोई वारिस नहीं है। 14,000 करोड़ रुपए मतलब कुछ राज्यों के साल भर का बजट होता है। वो 4,000 करोड़ रुपए प्रीमियम मिलने वाले हैं इंश्योरेंस के, वो पड़े हुए हैं, उसका कोई मालिक नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये सब अनजाने में हो रहा है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। अभी केंद्र सरकार बैंकों के अलग अलग कैंप बना रही है, उन कैंपों में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को ही बुलाया जाता है, दूरदर्शन को, आकाशवाणी को, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई बताओ कौन है इस पैसे का मालिक। तो इन सब बातों को आपके सामने कहने का मतलब एक ही है कि आपको सूचित रहना है, हमेशा आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये मान के चलिए कि हम 5-6 यहाँ बैठे हैं, आप 20-25 वहां बैठे हैं। ये मान के चलिए कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले दिनों में कम से कम 25-30 हजार लोगों को यहाँ जो बातें होंगी उसके बारे में बताना है। और फिर एक और चीज होती है कि कौन सा काम, कौन सा फायदा हमें किससे मिलेगा, ये भी बहुत जरूरी है। सरपंच मैडम है, अभी हमारी उनसे बात हो रही थी, बहुत थोड़ी सी बातचीत हुई, लेकिन मैंने कल भी देखा है, आज भी देखा, उनका जो लगाव है इस पूरे कार्यक्रम के साथ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर जाकर उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है। नई सरकार है आपके सामने, इस सरकार की ये कोशिश रहेगी। जाहिर है कि हम जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ये सरकार भी वही कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि आप खुद अपने अधिकार को, अपनी चीजों को कैसे हासिल करें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आने वाले वक्त आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो आपण मैंने तो बहुत संख्यार माँ मैंने अच्छन, आज्ञा मैंने भी अच्छन, मुझे समस्त पचरामी जे आपण मैंने किसी किसी जानिछन फसल बीमा, आम जन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय रे आपण किसी किसी जानिछन क्या कहून, आज्ञा कहून, आपण जहाँ जानिछन कहून। फसल रे कोनोसी पोक रोग कि विभिन्न प्रकार यदि क्षति हेले सरकार से ये फसल बीमा योजना रे से क्षति से किसी साहाय्य कर फसल बीमा योजना रे चाषी माने भी पाई कि आर्थिक सहायता पाई उपकृत होते। एटा सर हमर चाषी मन लगी गोटे सुविधा है। कलामाटी पंचायत से कलामाटी मौजा रे यही कार्यक्रमटा कर धन्यवाद जनाऊँ। आज जो आमर आईसी एक्टिविटी माने आमर लोकल भाषा रे कथबार्ता माने ये आमर स्कीम विषय रे काए अच्छे सरकार आमर लगे काए नुआ नियम करछन। स्पेशली आज जेन आमर सभार जेन टॉपिक अच्छे विकसित भारत, गारंटेड रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 नुआ करी आम नुआ सरकार आनिछन आमर लगी। तो बहुत खुशी कथा जे आज आपण गाँव रे दूरदर्शन तरफ तथा आम पंचायत तरफ गोटे इमती सचेतनता कार्यक्रम होची जेनते कि जेन स्कीम संगे आपण माने ओतप्रोत भाव जड़ित। आम एग्रिकल्चर बाबद रे एग्रिकल्चर हो कृषि आमर गाँ इकोनॉमी जोटा ग्रामांचल आमर गोटे मुख्य मेरुदंड है, तार उपरे आम आलोचना कला। आपण माने भी गुड़ाए प्रश्न से बाबद रे करले
बहुत सुंदर भाव इंटराक्टिव है एवं वीडियो सार भी आम जो ब्लॉक तरफ आम कार्यकारी करुचु जेटा मुख्य श्रम भित्तिक योजना तार बाबद में आलोकपात कले एवं मुझे से बाबद टिके अधिक कहवाई मत कहते तो मु से हिसाब रे योजना बाबद टिके कौन नुआ नुआ आईन कौन आसी पुणा कौन थिला एरा कौन पाए ग्रामांचल पाए जरूरी गोटे बहुत बड़ लक्ष्य विकसित भारत आमे करवा 2047 रे तागरु विकसित ओडिशा करिवार अछि 2036 रे इनते गोटे बहुत बड़ लक्ष्य को नहीं कि आमे अग्रसर होउछु तो आमे समस्ते टिके ये बाबद रे जानिबा कथा जे आमे खाली की घोषणा कर देला तो हो नहीं आमको किंती ये योजना रे शामिल होगा को पड़िबो ये करीना थापा ये संदेशा मिश्र से निजर कलम माध्यम रे निजर विचार को सफेଇବା को रखि पाटन से माने आसित भोए धनगौड़ा ब्लॉक रो एडिशनल वीडियो सुशांत कुमार पंडा पीवीजी रामजी विषय बुझाई एही अवसर में विद्यालय छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायतिला। समस्त 3 जन जाक विजेता मंच पर आसबे फोटो सेशन हो प्राइस सो आसंतु
ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କଳାମାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଳାମାଟି ଗ୍ରାମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଏକ ବିଶେଷ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ନୂଆ କରି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 2025 16 ତାରିଖରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଭିଭି ଜିରାମଜି ଆକ୍ଟ 2025 ଆଇନ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ରୋଜଗାର एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 जो अणाई एथिरे ग्रामांचल जो मैंने दिन मजुरिया दिन मूल उपर निर्भर करी अणकुशली श्रमिक मैंने अच्छा से हाथ को काम आसब काम सहित पैसा आसब से मैंने उपकृत हे एवं से आर्थिक स्थिति उन्नति आसब क्रय करिवार क्षमतार वृद्धि हम एवं से मैंने किसी नुआ जीवन शैली देखिपारे और उपलब्धि करें। आमे गत 2 दिन धरी अर्थात 29 जनवरी और 30 जनवरी 2 दिन धरी आमे ए गाँव में विशेष धरणर जनसचेतना कार्यक्रम आयोजन कलु। एथिरे वर्तमान सद्य प्रचलित स्वच्छता पखवाड़ा अर्थात स्वच्छता पक्ष जहाँकि 16 जनवरी 31 जनवरी 2026 पर्यंत बलवत्तर अच्छी तार अंतर्गत आम गत 29 तारिख में गोटे स्वच्छता पदयात्रा अर्थात रैली आयोजन कलु। से गाँव आबाल वृद्ध वनिता एवं विभिन्न विभाग कर्मचारी माने कर्मी माने समाजसेवी जनसाधारण भाग नेले। गाँ परिक्रमा है एवं गाँ मझिरे जो मंदिर प्रांगण अच्छी मंडप अच्छी तार चतुर्पार्श्व आम गाँ सफाई कार्यक्रम कलु एवं जनमानसर गोटे वार्ता देलु जो स्वच्छ भारत में जहाँ बर्तमान स्वच्छता पक्ष हिसाब से निहाई ताकू लोक मानक आह्वान देलु महात्मा गांधी स्वप्न को साकार करने पुनरावृत्ति करने आम निवेदन करछु वार्ता देलु।